जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने को पहुँचे। जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने को पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हम सुन्नियों के इश्क के इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान आज से 100 साल पहले बारगाहे मुस्तफ़ा में यूं पुकार उठते हैं, फिरके गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। फिरके गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाहे क्यों। और सरकार आला हजरत आगे यूं पैगम्बर आज़म की बारगाह में अर्ज करते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर या रसूल अल्लाह तेरा सब घराना नूर का। मेरी माँ बहनों को अगर घर जाना है तो चली जाएं। मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं, मुझे उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है जो सच्चा इमाम हुसैन का दीवाना बन के ऐसी महफिलों में बैठता है। वरना ही तो बहुत सारे लोग आते हैं जलसा देखने के लिए। शहबाज भाई बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। मैं अपने तजर्बे के हिसाब से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज तेजी के साथ चलने वाला अगर कोई शायर है मेरी निगाह में तो वो शहबाज रजा कलकत्तवी के साथ है। बहुत उम्दा पढ़ते हैं। इरशाद मुअत्तर साहब बड़ा उम्दा पढ़ते हैं। कारी शाही रजा साहब की बड़ी अच्छी नदामत होती है। उलमा के चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। इतनी मुकद्दस और बाबरकत महफिल में आने के बाद भी आपका तरीक़े-कार क्या होता है। ऐसी महफिलों में आने के बाद भी आप किस रोइये के साथ वक्त गुजारते हैं, बड़ा अफसोस होता है। इसलिए इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है। इकबाल ने कहा था, समझ में आता नहीं दास्ता छेड़ूं कैसे, रुलाऊं तो बगावत है हंसाऊं तो बगावत है। एक अगर इमाम हुसैन का सच्चा दीवाना महफिल में बैठ जाए ना तो अल्लाह उसी इमाम हुसैन के आशिक के सदक़े इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। इस महफिल में जब आपने आने का इरादा किया, मेरी बहनें आप भी गौर से सुने, निगाहों को नीचे कर लें। हाँ, आपकी आवाज यहाँ तक ना आ पाए, इसलिए कि आप सवाब कमाने के घर से आती हैं, न कि आप अपनी आवाज किसी गैर मर्द को सुनाने के लिए आती हैं। कम से कम ऐसी महफिलों में आकर नबी की शरीयत का ख्याल तो रखें, जिस शरीयत को बचाने के लिए हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने 6 माह के बेटे मासूम अली असगर को शहीद करवा दिया। जिस शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए मेरे हुसैन ने अपने 18 साल के बेटे हजरत अली अकबर को शहीद करवा दिया। 72 नूफूस कुद्सिया करबला की सरजमीन पे शहीद हो गए। साहिब ज़हन को हाजिर करे, कम से कम शरीयत का ख्याल रखे। जब आप घर से निकले साहिब, आपके दिल में यह ख्याल आया कि हम लोग जा रखे हैं इमाम हुसैन की महफिल में, तो कम से कम हम सही तरीके से साफ सुथरा हो जाएं, वजू बना लें और नमाज पढ़ लें, टोपी सर पे रख लें। फिर हम जब इस महफिल में आके बैठे हैं तो फिर सारी चीज हुसैन और हुसैन के नाना पे छोड़ देते। कोई रोड पे खड़ा ना रहता, कोई चाय की होटल में बैठकर मटर गश्ती ना किया होता, कोई पान की दुकान में खड़े होकर गुटखा ना चबाया होता, बल्कि पूरी रात या 1 घंटा या 2 घंटा आप रहे होते तो हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे होते। जब ऐसी महफिलों में आकर के बैठे तो सारी चीज हुसैन और हुसैन के नाना पे छोड़ दे। आला हजरत की ज़बानी कहा करे, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी है या रसूल अल्लाह, लंगर उठा दिए हैं। जब ये महफिल खत्म हो जाए, जब घर को आप चलाए तो आप आला हजरत का शेर पढ़ते हुए जाएं, मैं मुजरिम आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जहाँ बजा खाने वाले, अभी घर जाकर सोओगे, अभी सुबह का सूरज नहीं निकलेगा कि मेरा
पीर ताजुश शरिया कहते हैं कि जो नबी से मोहब्बत कर लेता है फिर नबी उसको इतना अता करते हैं कि फिर ताजुश शरिया कहते हैं जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर मुझे सुन लो, कम से कम इश्क़ हुसैन में बैठो। सर से लेके पैर तक हम लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं। बताइए तो सही दिल पे हाथ रख करके कि जोहर की आदान मस्जिद में होती है, हम मस्जिदों की तरफ दौड़ते हैं। असर की आदानें होती है मस्जिद में, कभी हम मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। 100 में से 5% लोग हैं जो मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत के लिए अपने सर को झुकाता। 95% हमारे ऐसे लोग हैं जो चाय की होटलों में बैठा रहेगा लेकिन आदान की आवाज सुन करके मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा। अरे मेरे मुस्तफा की हदीस पाक का मफहूम तो यह है कि जब मस्जिद में आदान हो ना तो मस्जिद की आदान सुन करके फौरन अपने घर पे वजू बनाओ और मस्जिद में जाकर रब की इबादत करने लगो। मेरे पैगंबर आदम की हदीस पाक का मफहूम है कि जब इंसान अपने घर से अपना पहला कदम मस्जिद में जाने के लिए बढ़ाता है ना तो नबी फरमाते हैं कि पहले कदम की वजह से अल्लाह तुम्हारे 10 छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितने गुनाहों को? ये मदरसा है, जलसों में तकरीरें हम लोगों की अलग अंदाज में होती है। अगर आपने सुनने का एक मिजाज बनाया तो इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू फिर शायद वैसी होने लगे। फिर मेरे पैगंबर आदम फरमाते हैं कि जब इंसान दूसरा कदम मस्जिद में जाने के लिए आगे बढ़ाता है, नबी फरमाते हैं कि दूसरे कदम के बदले अल्लाह ताला तुमको 10 नेकियां अता करता है। मैं आदान सुनता था और घर में वज़ू बनाता था और फौरन रब की बारगाह में जाकर अपनी पेशानी को झुका दिया करता था, तो उसी वज़ू की बरकत से अल्लाह ने आज क़यामत के दिन मेरे चेहरे में इतना नूर अता कर दिया। बात समझ में आ रही है? सिर्फ खड़े होकर हम खूब नाचें कूदें ये इश्क का सबूत नहीं है साहिब। तुम कहते हो कि रबीउल अव्वल शरीफ के हमने जुलूस निकाल दिए, हमने अपने इश्क का सबूत दे दिया। तुमने नबी से कितनी मोहब्बत की है, मेरे मुस्तफा ने तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक की रिवायत है कि जब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत कर गए, गौर से सुनिएगा, आजकल के नौजवान तो पैंट ऐसे पहनने लगे हैं कि जब नमाज को जाता है तो ना जाने उनके पीछे जो बेचारे नमाज के लिए खड़े होते हैं ना तो बेचारी की पूरी नमाज खराब हो जाती है। पैंट पहने रहते हैं नौजवान, थोड़ा 2 कदम चलता है फिर पैंट को हाथ से खींच के ऊपर करता है। इस तरीके का आज बच्चे कपड़े पहनने लगे। मेरा मौजू वो नहीं है, सुनो बुनियादी बातें सुन लो थोड़ी देर, फिर करबला का नक्शा आपके सामने रख दूं। करबला से तो हर पहलू पे पैगाम मिला। मैं अर्ज कर रहा था कि आपने नबी से कितनी मोहब्बत की है। आलमा से आपने बारहा सुना है कि जब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए ना तो मुस्तफ़ा करीम की माँ सैयदा आमिना फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरा बेटा अपनी पेशानी को सजदे में रखा हुआ है और अपनी जबान से रब्बे हब्ली उम्मती की दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर, नबी इस दुनिया में आए तो अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं। नबी ने 63 साल जिंदगी में रात की तारीखी में कभी जबल सुलह में जाते हैं, गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं। लोगों सुनो तो सही, तुमने नबी से कितनी मोहब्बत की है, मेरे मुस्तफा ने तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब पैगंबर आदम जाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत कर गए, मुस्तफा करीम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दे दिया गया, पैगंबर आदम को कफन पहना दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जिस्म मुबारक को कब्र में लिटा दिया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि पैगंबर आदम की कब्र मुबारक से मैं दूर खड़ा था। जब नबी के जिस्म मुबारक को कब्र में लिटाया गया, नबी के चेहरे अनवर से जब कफन को हटाया जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मेरी निगाह मुस्तफा के चेहरे पे पड़ती है, नबी कब्र में लेटे हुए हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं कि मेरी निगाह मुस्तफा के चेहरे पे पड़ती है तो मैंने क्या देखा कि नबी कब्र में लेटे हुए हैं लेकिन मुस्तफा के लबे मुबारक हिल रखे हैं, मुस्तफा करीम की जबान हिल रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि खरामा खरामा मैं करीब गया, जब मैं कब्र के करीब जाकर के मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे की तरफ देखने लगा
लगा, नबी के लब हिल रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अचानक मेरे कान में एक आवाज टकराती है, रब्बे हब्ल उम्मती, रब्बे हब्ल उम्मती। नबी कब्र में लेटे हुए हैं, फिर भी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। साहिब तुमने नबी से कितनी मोहब्बत की है, मेरे मुस्तफा ने तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाई है। इसलिए मुस्तफा करीम के चाहने वालों, नबी की उम्मती सुन ले, हुसैन का चाहने वाला मेरे पैगंबर आदम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आपने ये जलसे सजाया है, इस जलसे करने के बाद आपको नमाज पढ़ना चाहिए, आपको शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। मेरे मुस्तफा का जो फरमान है उस पे हमें अमल करना चाहिए। मेरे हुसैन ने करबला से हमें जो पैगाम दिया है उन पैगामात पे अमल करना चाहिए। इसलिए मुस्तफा की शरीयत पे अमल कर ले, नबी से सच्ची मोहब्बत कर ले। जब नबी से तुमको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, जब तुम कल मर जाओगे, जब तेरे चाहने वाले तुझे कब्र में दफन कर आएंगे, जब नकीरैन तुमसे तीसरा सवाल करेंगे, पता इस शख्स के बारे में दुनिया में तू क्या कहता था, तो ऐ नबी के आशिकों तुम कब्र में खड़े हो जाओगे, आला हजरत की ज़बानी कहोगे, ऐ नकीरैन सुन तो सही, नकीरैन सुनो, सरवर कहो कि मालिक को मौला कहो तुझे, या रसूल अल्लाह बाग़े खलील का गुले देबा कहो तुझे।